जब आपको डायबिटीज़ हो तो स्वस्थ सब्जी चुनना एक कठिन काम हो जाता है। अगर आप सही भोजन करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कम कार्ब्स और शुगर वाली सब्जियां और हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर वाली सब्जियां खाने से आपको अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में मदद मिल सकती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सब्जियां खाने चाहिए और किन सब्जियों से बचना चाहिए। स्टार्च वाली सब्जी को छोड़कर ज़्यादातर सब्जियां डायबिटीज़ के मरीज के लिए अच्छे होते हैं। आलू जैसी सब्जियों में चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इससे बचना चाहिए। आइए अब उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं जिनसे डायबिटीज़ के मरीजों को बचना चाहिए। पहला, मक्का। मक्का एक स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको किसी भी रूप में मक्का से बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्ब्स में हाई होते हैं, स्पेशली स्वीट कॉर्न्स जिसमें चीनी ज़्यादा होती है। सिर्फ आधा कप मक्का में 21 ग्राम कार्ब्स और केवल 2 ग्राम फाइबर होता है। आप इसकी जगह चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मटर। हरी मटर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए स्टार्च वाली सब्जियों में से एक खतरनाक सब्जी है। मटर में हाई कार्बोहाइड्रेट्स होता है। केवल 1 कप मटर में 20 ग्राम कार्ब्स होते हैं। मटर में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं जो आपके पाचन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए स्वास्थ्य भोजन नहीं है। आप मटर की जगह मसूर की दाल या चने ले सकते हैं। आलू। आलू आमतौर पर सभी की फेवरेट सब्जियों में से एक है। दुर्भाग्य से वह एक ही ग्लाइसेमिक भोजन है जो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि आलू को फ्रेंच फ्राइज की तरह तलने से उसका स्टार्च और बढ़ जाता है। सिर्फ एक छोटे आलू में 30 ग्राम कार्ब्स होते हैं। डायबिटीज़ मरीजों के लिए कम कार्ब्स वाले भोजन लेना ही सबसे अच्छा है, ताकि वह एक विकल्प के रूप में ब्रोकली, फूल गोभी या गोभी खा सकें। लीक्स। 100 ग्राम लीक्स में 14 ग्राम कार्ब्स होते हैं, जिनमें केवल 1.8 ग्राम ही आहार फाइबर होते हैं। इसीलिए ये डायबिटीज़ मरीजों के लिए सही नहीं है। लीक्स में फ्रॉक्टीन भी होते हैं जो गैस और सूजन का कारण बन सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो लीक्स ना खाने की सलाह दी जाती है। इसकी जगह आप प्याज या शाइलोट्स को चुन सकते हैं। शकरकंद। शकरकंद एक बीटा कैरोटीन का सोर्स है, लेकिन उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड होता है। ये लगभग सफ़ेद आलू जितना ज़्यादा होता है। शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती हैं। ऑरेंज शकरकंद में हाई जीआई होता है। ये शकरकंद की अन्य किस्मों की तुलना में आपके ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। इसकी जगह आप एवोकाडो भी खा सकते हैं। रतालू। रतालू एक हाई कार्ब वाली सब्जी है। 3 छोटे रतालू कप का ग्लाइसेमिक लोड 9.3 होता है और हाई कार्ब वाले भोजन से ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। रतालू एक स्टार्च वाली सब्जी है जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड स्ट्रीम में जल्दी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और आपके ब्लड शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव कर सकते हैं। शुगर को मैनेज करने के लिए आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। बटरनट स्क्वैश। बटरनट स्क्वैश में आलू की तुलना में कम कार्ब्स होते हैं, लेकिन ये अभी भी डायबिटीज़ मरीजों के लिए खतरनाक है। इनमें चीनी ज़्यादा होती है, क्योंकि बटरनट स्क्वैश के केवल एक डाइस्ड क्यूब में 16 ग्राम कार्ब होता है। इसीलिए बटरनट स्क्वैश खाने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है और ये डायबिटीज़ मरीजों के लिए खतरनाक है। बल्कि इसकी जगह आपको भिंडी जैसी स्वस्थ सब्जी चुननी चाहिए। पार्सनिप। पार्सनिप एक और सब्जी है जो डायबिटीज़ मरीज के लिए नहीं है, क्योंकि केवल एक छोटे कप पार्सनिप में 24 ग्राम कार्ब और 6 ग्राम चीनी होती है, जिससे ब्लड शुगर अचानक से बढ़ सकता है। ब्लड शुगर का बार बार बढ़ना डायबिटीज़ के पीड़ित लोगों में स्वास्थ्य संबंधित कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। पार्सनिप को आप पालक के साथ बदल सकते हैं, जिसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ब्रॉड बीन। ब्रॉड बीन्स को फाफा बीन्स भी कहा जाता है। इस प्रकार की बीन में कैलोरी और कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ज़्यादातर कार्ब्स कंटेंट चीनी होती है। 1 कप ब्रॉड बीन में 12 ग्राम चीनी होती है।
शुगर की यह मात्रा डायबिटीज के मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ब्रॉड बीन्स कैलोरी में भी होती हैं और 1 कप ब्रॉड बीन्स में 111 कैलोरीज होती हैं। डायबिटीज के मरीज ब्रॉड बीन्स की जगह ग्रीन बीन्स खा सकते हैं। सब्जियों का जूस। सब्जियों का जूस शरीर को डिटॉक्सिफाइन करने का एक लोकप्रिय तरीका बन चुका है। लोग सोचते हैं कि यह सब्जी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन डायबिटीज मरीजों के लिए यह फायदेमंद से ज्यादा नुकसान कर सकता है। जूस में एक जरूरी न्यूट्रिएंट्स फाइबर की कमी होती है। हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए अपना ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए फाइबर जरूरी है, इसीलिए सब्जियों को पूरी तरह से खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि जूस में डालने के लिए सही प्रकार की सब्जियां चुनने से स्वस्थ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आखिर में डायबिटीज मरीजों को सब्जियों के साथ सभी तरह के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, क्योंकि ब्लड शुगर का लेवल में लगातार उतार चढ़ाव से डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और किसी भी तरह की कंफ्यूजन होने पर डॉक्टर से बात करें।